जैसे हमने कल स्टडी किया था सर्कुलेटरी सिस्टम का. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम टुडे. नाउ सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट लेते हैं हम. सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स द सिंगल टाइम में सर्कुलेशन कैसे होता है. सिंपल सा है, डायग्राम को डिस्कस करते देखेंगे आप. दिस इज अ हार्ट, है ना. हार्ट के दो चैम्बर पार्ट होते हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर. एट्रियम द पार्ट वेयर द ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट. हार्ट में बॉडी से ब्लड कलेक्ट किया जाता है और वेंट्रिकल से ब्लड हार्ट से बॉडी में सप्लाई किया जाता है. तो सिंगल सर्कुलेशन में क्या होगा कि हार्ट में ब्लड बॉडी से हार्ट को सिंगल टाइम ही जाता है. मीन्स दी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट, मतलब सिंगल टाइम में इसका सर्कुलेशन होता है, इसलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है. ब्लड पास थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल. एक साइकिल के अंदर में, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर में हार्ट में ब्लड एक बार ही आता है और एक बार ही जाता है, इसलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम कहा गया है. एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर फिश, है ना. फिश यहाँ दिखते हैं, डायग्राम में फिश दिखा रहा है, गिल्स दिख रहे हैं ना, कल्ले जिसको कहते हैं हम, गिल्स, जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है कल्लों के अंदर में. हमने 11 में जब स्टडी किया था बताया था कि ऑपरक्यूलम के अंदर में उसके गिल्स होते हैं फिशेस की. जैसे हमारी कॉमन फिश कौन सी है यहाँ पर मिलने वाली, रोहू, कतला, मृगल, इनमें ये कॉमन है जिसके अंदर में गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदली बदली होती है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड द गिल. हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स की ओर जाएगा, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऐसा ब्लड गिल्स की ओर जाएगा. वेयर इट अंडरगो ऑक्सीजनेटेड, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, CO2, और ऑक्सीजन गेट एंटर्ड, है ना. ऑक्सीजन आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा. इस तरह से क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डन बाय दिस वे. दिस ऑल प्रोसेस डन इन द गिल्स ऑफ द फिशेस. दैट्स व्हाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव टुवर्ड द बॉडी पार्ट्स. ये ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया. अब ऑक्सीजन जो दिखाई देखेंगे आप ब्लू और रेड कलर का, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब रेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ब्लू कलर. तो जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर पार्ट में सप्लाई किया जाएगा. ये आर्टरी से लेकर धीरे धीरे कैपिलरी से लेकर बॉडी के हर सेक्शन में, वो ब्रेन से लेकर, मतलब टॉप टू बॉटम, ब्रेन से लेकर टेल तक ऑक्सीजन ब्लड जाएगा. उसमें ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज होगा और फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जाएगा बॉडी से. नाउ रिटर्न बैक टू द हार्ट इन अ नेक्स्ट साइकिल विच वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी एंड मूव टूवर्ड द हार्ट. मतलब बॉडी से फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर दिया जाएगा वेंस के थ्रू और ये हार्ट में जाएगा, एट्रियम में, बाद में वेंट्रिकुलम में, और वेंट्रिकुलर से फिर से गिल्स में. इस तरह साइकिल कंटिन्यू रन करेगा और सिंगल ही रन करेगा, इसलिए इसको सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा गया है. अब हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वो कैसे आ रहा है, विथ कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन तो यहाँ एक्सचेंज होता है ना कैपिलरी में, तो इसमें क्या है, फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है, ऑक्सीजन नहीं है. तो इसलिए क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन लेस. सिंस हार्ट ऑफ फिश कैरीड ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट आल्सो नोन एज वेनस हार्ट. वेनस हार्ट मतलब वेनम, जहर को बोल कर सकते हैं, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, इसलिए इसको वेनस हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई भी होता है खुद भी,
वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। ओके, इसको हम कहेंगे सिंगल सर्कुलेशन। एग्जाम्पल है इसका फिश। चलो हम आते हैं अभी डबल सर्कुलेशन की ओर। ये रहा डबल सर्कुलेशन। स्टूडेंट, हम पहले कुछ इसमें ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ है। दिस इज़ अ हार्ट। समझने के लिए हार्ट है, उसके 4 चेम्बर है। ठीक है, ये 4 चेम्बर है। अब समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि डबल मतलब 2 है ना। हार्ट में अगर आप देखते हो तो ब्लड आते हुए कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक है ना, एरो दिया है ना, ये वाला एक और ये दूसरा। मतलब एट्रियम में 2 बार ब्लड आ रहा है, 2 टाइम, एंड पासेस फ्रॉम द हार्ट 1 2। मतलब हार्ट में 2 बार ब्लड आता है और 2 बार ब्लड जाता है। इसलिए उसको मतलब एक साइकिल में, एक कंप्लीट सर्कुलेशन में हार्ट के अंदर में 2 बार 2 टाइम्स ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर में, इसलिए थ्रू हार्ट known as double circulatory system. In double circulation, blood passes through the heart twice during a complete cycle. 2 बार साइकिल से दरमियान 2 बार ब्लड आता है और 2 बार ब्लड जाता भी है, इसलिए उसको इट ऑकर इन द ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स नोन एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारे बर्ड्स और सारे मैमल्स में होता है, जैसे हम ह्यूमंस में भी होगा, तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब इन एनिमल केसेस हार्ट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। हार्ट क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा कहाँ पर, टूवर्ड द लंग्स। देखेंगे आप कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ में हार्ट में ब्लड आया है ना। अब ये डी, मैं इसको कलर भी ब्लू करता हूँ क्योंकि डीऑक्सीजन है करके। ये डीऑक्सीजन ब्लड हार्ट में आया और हार्ट से कलेक्ट करके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, लंग्स में गया। अब लंग्स में जाने के बाद क्या होगा कि उसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आएगा, है ना। हार्ट में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं रेड का क्लिक कर दिया कलर उसको, ये रेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये क्या होगा कि हार्ट में आया फिर ये कहाँ पे आया, एट्रियम से वेंट्रिकल में आया। अब वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, बॉडी में जा रहा है। अब बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन यूज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से उसमें जगह ले लेगा क्योंकि ऑक्सीजन यूज हो जाएगा। तो ये बॉडी से जो ब्लड आएगा वो कैसा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। कैसा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। इसलिए हार्ट में 2 बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, 2 बार हार्ट में ब्लड आता है और 2 बार हार्ट से ब्लड चला जाता है, तो इसलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा गया है। इन एनिमल्स हार्ट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, जैसे दिखाया आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ब्लू वाला, टूवर्ड द लंग्स एंड वेयर द ऑक्सीजनेटेड इज डन। मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन ले लेगा। चलो यहाँ पे तीसरा कर लेते हैं इसको, क्या आ गया इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकल जाएगा और उसके जगह O2 उसकी जगह लेगा, कहाँ पर, लंग्स के अंदर में। अब दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये जो सर्कुलेशन हुआ कौन सा वाला, हार्ट टू लंग्स, लंग टू हार्ट, ये इसको कहा गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स को जाएगा और पल्मोनरी वेन से ब्लड हार्ट को सप्लाई किया जाएगा, लंग्स से हार्ट को, इसलिए इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा गया। पहला सर्कुलेशन हो गया, मतलब राइट वेंट्रिकल से लंग, लंग से लेफ्ट आर्ट्रियम। क्लियर है, हम उसके बाद में डिटेल में और पढ़ने वाले हैं और टॉपिक आएगा उसके अंदर में। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप फ्रॉम द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है यहाँ पर, पंप फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स, देन it transferred from the ventricles to the body। कहा गया वो, बॉडी के भीतर गया है, बॉडी के भीतर,
बॉडी ऑर्गन्स। एंड देन जैसे बोल चुका हूँ मैं कि बॉडी ऑर्गन्स में क्या होगा, हर एक सेल में ब्लड सप्लाई होगा ऑक्सीजन वाला। अब रेस्पिरेशन के थ्रू सेल उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगी, रिलीज होगा, और उसकी जगह ऑक्सीजन एक्सचेंज कर दिया जाएगा। मतलब बॉडी से जब ब्लड हर एक सेल से रिटर्न होगा तब वो ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वो फिर बॉडी से कहाँ जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा, है ना। देन रिटर्न बैक टू द हार्ट विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसको कहा गया, इसको, इस पैटर्न को, मतलब लेफ्ट एट्रियम से टू राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रिया, इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहा गया। तो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया में गया, उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा गया, है ना। ये लिखा है ना, कहा गया पल्मोनरी सर्कुलेशन पहला, और ये दूसरा हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दो तरह के सर्कुलेशन होंगे, इसलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ह्यूमन हार्ट शो डबल सर्कुलेशन, मीन्स पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। नाउ अगर अब आते हैं हम कि सर्कुलेशन में, ये तो हो गया सर्कुलेशन। आई होप सो कि ये क्लियर समझ में आ गया होगा आपको कि हार्ट कहाँ से कहाँ, सॉरी ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या हो गया, अभी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और ऑक्सीजन आ गया, तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड रेड। और ऑक्सीजन ब्लड कहाँ आया, फिर से लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से डॉर्सल एओर्टा के थ्रू बॉडी के अंदर में आया। बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ये उसका रिवर्स हो गया, ऑक्सीजन यूज हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। तो अब ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसको ब्लू कलर। फिर से ये कहा गया राइट एट्रियम में आया। तो सबसे पहले समझने के लिए हम एक काम समझेंगे कि बेटा हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, हमने पढ़ चुके हैं पहले ही, है ना। चलो इसको इरेज कर देते ताकि आपको फिर से वो क्लियर करने में अपने को आसानी हो। ये पूरा हटा देते हैं, ओके। तो समझ लो पहले कि हार्ट में 4 चेम्बर होंगे, ठीक है। कौन से, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एट्रियम ऊपर वाले और वेंट्रिकल नीचे वाला हिस्सा, ओके। एट्रियम नीचे वाला हिस्सा हो गया, और एट्रियम ऊपर वाला हिस्सा और वेंट्रिकल नीचे वाला हिस्सा। तो 4 चेम्बर है, 4 चेम्बर होता है। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट एट्रियम में ब्लड, बॉडी से ब्लड आता है, ठीक है। कहाँ से आएगा, बॉडी से ब्लड, यहां से बॉडी से ब्लड। राइट एट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी, और बॉडी से फिर से राइट एट्रियम में ब्लड। इस तरह से ब्लड रिटर्न होता है, क्योंकि ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चेम्बर हार्ट, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, ऐसे 4 चेम्बर होते हैं। आई होप सो कि आपको स्ट्रक्चर पता तो है ही आपको, है ना, कि कैसा होगा। हम इसको ऐसे इस तरह से डायग्राम बनाते हैं हमेशा, है ना, कि हार्ट होगा इस तरह से, उसके 3 चेम्बर होते हैं, ये रहा पहला, ये दूसरा, और ये पूरा जुड़ा तीसरा और चौथा। तो यहाँ से ब्लड बॉडी में आएगा, यहाँ से लंग्स में जाएगा, लंग्स से ब्लड आएगा, लंग्स से ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी, और बॉडी से फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में।
ये सिंपल सा एक लॉजिक है जिसमें हमको समझना है कि सर्कुलेशन 2 बार होता है, इसलिए इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। दिस इज द जनरल आइडिया ऑफ द सर्कुलेशन, जिसको हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ हार्ट में कैसे होता है, उसको हम डिटेल में क्लियर कर देंगे। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में क्या रहेगा, है ना, कि सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्चुअली सर्कुलेट क्या होता है, ब्लड, है ना। तो अगर हम देखें ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, व्हाट इज द ब्लड, तो ब्लड को हम समझेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द ब्लड वस्कुलर एंड द लैम्फाटिक सिस्टम और लैम्फा सर्कुलेशन। 2 तक बोला था मैंने कि एक ब्लड होगा, दूसरा होगा लैम्फा जो दिखता नहीं है, वाटर सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, उसके थ्रू सर्कुलेशन होता है, जो हमको बहुत लोगों को पता नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ होती भी है। तो हम एक 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहला लेते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम। पहला ब्लड, ये अंत में पढ़ेंगे। ब्लड वस्कुलर सिस्टम में क्या आएगा कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है उसको हम समझेंगे। हमको पता है, आपको भी बहुत सारे बच्चों को पता है कि आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है ना, लाल रक्त पेशी, श्वेत रक्त पेशी, इस तरह से इसका जनरल में कहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इसमें सर्कुलेटरी में क्या होगा, ब्लड वस्कुलर सिस्टम में पहला होगा ब्लड, खून, दूसरा हार्ट, जो अभी हम देखे हैं हार्ट रहेगा, क्योंकि ब्लड हार्ट के थ्रू ही पंप होता है। तो पंप होने के लिए जो पाइप्स होंगे, छोटे छोटे पाइप, हार्ट से निकलने से लेकर शरीर के, बॉडी के हर एक पार्ट तक, और बॉडी के हर एक पार्ट से लेकर फिर से हार्ट तक जो छोटी छोटी पाइपलाइंस रहेगी उसको हम ब्लड वेसल्स कहेंगे। ओके, तो कितनी चीज़ होंगी, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शन लाइक द ट्रांसपोर्टेशन, हेमोस्टेसिस एंड प्रोटेक्शन। इनके अलग अलग काम होगा। पहला ट्रांसपोर्टेशन क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दूसरा फूड न्यूट्रिएंट्स, तीसरा सेल्स का गार्बेज वेस्ट मटेरियल सेल से कलेक्ट करना, बॉडी में मेंटेनेंस करना, सब जगह पर बॉडी के हर एक सेल तक सारा मटेरियल कलेक्शन और सप्लाई एक समान रखना, और बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन रखना, डब्ल्यूबीसी के थ्रू प्रोटेक्शन करना। ये इस ब्लड वस्कुलर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। मतलब कितने हैं ये, तो पार्ट सब ट्रांसपोर्ट तो करेगा, बैलेंस भी रखेगा और प्रोटेक्शन भी देगा। अब हम देखते हैं कि ब्लड है ना, ब्लड, हार्ट एंड वेसल्स। तो ब्लड लेते हैं, पहले हम ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड कंपोजिशन एंड कोएगुलेशन। कोएगुलेशन बाद में लेते हैं, पहले कंपोजिशन पढ़ेंगे हम। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द हीमेटोलॉजी। जिस साइंस में, बायोलॉजी के अंदर में हार्ट की स्टडी जब करते हैं, ब्लड की जब स्टडी करते हैं तो उसको हीमेटोलॉजी कहा जाता है। जैसे नाम सुना ना, हीमोग्लोबिन, इसी बे नाम पर उसको हीमो मतलब ब्लड और लॉजी मतलब स्टडी। हीमेटोलॉजी ब्लड की स्टडी करने वाली ब्रांच, हीमेटोलॉजी, ब्लड को जहाँ हम स्टडी करते हैं उसको हीमेटोलॉजी कहा जाता है। And an average in adult animals or humans contain 4 to 6 लीटर blood in their body। एवरेज एज में अगर देखें ह्यूमन में तो 4 से 6 लीटर के आसपास ब्लड एक ह्यूमन, स्टैंडर्ड ह्यूमन में होना चाहिए। इट इज़ आपको पता है कि रेड कलर का होता है। सब आई होप सो कि सभी स्टूडेंट का ब्लड रेडी हो, किसी का ब्लू ना हो, क्योंकि हम ह्यूमन्स है, जस्ट जोकिंग स्टूडेंट। रेड ब्लड है ना, उसको रेड कलर होता है। एंड इट इज़ द ओनली फ्लूइड विच इज़ अंडर द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे होते हैं, आपको पता है, न्यूरॉन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है कौन, ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल लेयर। ये कहाँ का होगा, एम्ब्रियोनिक में मेसोडर्मल लेयर से बनता है, जो बाद में हमको पता है, हमने 11 में पढ़ चुके हैं कि ये कहाँ बनता है, बोन मैरो में, हड्डियों के अंदर में बोन मैरो में कंस्ट्रक्शन होता है। इसका पीएच नॉर्मली 7.4 का होता है, जो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अगर हम ब्लड का टेस्ट करते हैं
तो हल्का सा खारा नज़र आएगा हमें, बिकॉज इट कंटेन साल्ट एंड वेरी विस्कस फ्लूइड, बिकॉज दे हैव अल्कलाइन इन नेचर। इट इज़ हैवियर देन वाटर, पानी में अगर एक बूंद खून की डालते हो तो खून सीधा पानी के नीचे तलहट में जाता है, ऊपर तैरता नहीं है, बिकॉज इट इज़ हैवियर देन वाटर। इट हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स, ब्लड के दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा है कार्पसेल्स, ब्लड सेल्स, जो 44% के करीब करीब पाए जाते हैं। अब बोलोगे सर 55 पर और 44% में कम, हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमको मिलता है सिर्फ कितना 99, बाकी 1% क्या बचा हुआ है, तो हम पढ़ेंगे 1% क्या होता है ना। तो क्या हो गया 55% प्लाज्मा। प्लाज्मा हमने आपको कुछ दिन बताया था क्लास में कि आपको जख्म वगैरह हुई तो कुछ समय के बाद ब्लड बहना बंद, मतलब कोयागुलेट हो जाता है, जम जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ से हल्का सा पानी रिसते रहता है, टपकते रहता है या बहते रहता है, उसको हम कहते हैं जनरल में समझाने के लिए प्लाज्मा, विच इज़ द वाटरी येलोविश फ्लूइड विच इज़ known as plasma. And second one the cells, that is a, हमको WBC दिखती नहीं खुली आंखों से कि लाल सेल दिखती है जो जमता है जख्म होने के बाद में, जो जत्था जमता है खून का जत्था, वो हम समझते हैं कि इट इज़ अ सेल्स, ब्लड सेल्स। दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूज, अगर हम सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाए तो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स सेपरेट कर सकते हो। टेस्ट के दौरान जब हम करते हैं ब्लड टेस्ट, उसमें ये लैब के अंदर में सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा उनको सेपरेट किया जाता है। तो पहला हम ले रहे हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, इसका कंपोजिशन क्या है। प्लाज्मा विच इज़ 55% ऑफ द ब्लड, इट इज स्ट्रॉ येलो कलर। स्ट्रॉ कलर मतलब हमने देखा है कि अपने सब बच्चे अब ज़मीन से जुड़े हैं, तो जो गेहूं का या पैडी का जो सूखा हिस्सा होता है, जिसको हम समझे कि तनस या पैरा कहते हैं, तनस कहते हैं, या जो भी घास कहेंगे समझाने के लिए, उसका जो हल्का सा येलोविश वाइट कलर जो दिखता है, जो कलर होता है उनका, उसको पैडिस्ट कलर कहते हैं। तो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का, पैडी स्ट्रॉ कलर का होता है। pH 7.4 होगा, इसलिए स्लाइटली अल्कलाइन। ये विस्कस होता है, मतलब एकदम गाढ़ा भी नहीं होता, एकदम पतला, पानी की तरह पतला भी नहीं होता, विस्कस होता है, मतलब हल्का सी उसकी विस्कसिटी होती है। कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स जस्ट लाइक, देखेंगे यहाँ पर आपको कंपोजिशन दिख रहा है पूरा का पूरा। पानी होगा, प्रोटीन होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट होंगे, अदर थिंग में फूड होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, रेगुलेटर्स मतलब हार्मोन्स होंगे, एंटी कोआगुलेंट केमिकल्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल, एंटीबॉडीज एंड डिजॉल्व थिंग्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, प्लाज्मा के अंदर में होती है। द ब्लड सेल आर दैट आर प्रोड्यूस इन द बॉडी collective called the blood cell that are produced in body collectively called form element। जो बॉडी में प्रोड्यूस होंगे तो उसको फॉर्म एलिमेंट कहा जाता है। ह्यूमन ब्लड कंटेन 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म एलिमेंट, दैट इज RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। फॉर्म एलिमेंट जो होंगे, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है WBC, RBC नाम सुना है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स कॉमन में वर्ड, और प्लेटलेट्स तो बहुत वर्ड आजकल सुनने मिल रहा है कि प्लेटलेट्स कम हो गई, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि प्लेटलेट्स होती कहाँ पर है, क्या होती है। तो प्लाज्मा का डिटेल नहीं है, हम इसको समझेंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है। आपके बुक में जिस चार्ट दिख रहा है वो होगा कि 55% कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर प्लाज्मा का होगा, तो वहाँ पर 90% पानी होगा, वाटर होगा। प्रोटीन होगा, प्रोटीन टाइप 5 टाइप के होंगे, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोपेरिन, प्रोथ्रम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन। ऐसे 5 प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन होगा, उसका परसेंटेज होगा 7 to 8%। कौन से प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोपेरिन, प्रोथ्रम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन, ऐसे 5 प्रोटीन होंगे। वाटर प्लस प्रोटीन हो गया। इनऑर्गेनिक साल्ट में जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन,
मर्क्यूरियम, क्लोरीन एंड सो ऑन, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड सो ऑन, इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट होंगे। इसका कंपोजिशन होगा 1%। अदर में क्या रहेगा? अदर में आएगा फूड, जिसमें फूड में क्या आएगा? तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड, ये फूड में आएंगे, है ना। तो वेस्ट में क्या आएगा? सेल से गार्बेज, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिटेनिन। रेगुलेटर्स में क्या आएंगे? हार्मोन्स आएंगे, तरह तरह के हार्मोन्स, साथ ही साथ एंजाइम रहेंगे जो सेल के एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ उसमें रहेंगे विटामिन, जैसे हम जानते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, इस तरह से उसके विटामिन भी होंगे ब्लड में। तो हम आगे देखें तो एंटीकोएगुलेंट, जब अगर खून बॉडी के अंदर में रन हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसमें जमेगा नहीं, तो उसमें हिपेरिन या एंटीकोएगुलेटिंग हार्मोन्स या केमिकल, जिसको हिपेरिन कहा जाता है, ये रहेगा। कोलेस्ट्रॉल होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों होंगे। एंटीबॉडीज़ होंगी, क्योंकि एंटीबॉडीज़ कहाँ बनती है? WBC में हेल्प करता है, तो उसमें एंटीबॉडी भी होगी। और उसके अंदर में हम जानते हैं कि इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, लेकिन स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसेस इंपॉर्टेंट होंगी जो डिजोल्व कहाँ रहेगी? ब्लड में रहेगी। तो अदर में कितने हैं? पूरे 5 है। फूड है, वेस्ट है, रेगुलेटर्स है, एंटी कोएगुलेंट एजेंट है, कोलेस्ट्रॉल और एंटीबॉडी है, और साथ में हमें डिजोल्व गैसेस है। तो ये कहाँ पर है सारी? ये 55% प्लाज्मा के अंदर मौजूद रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? ब्लड का कंपोजिशन, मतलब ये जो 3 सेल पढ़ने वाले हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।